यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ एक नई सीरीज के साथ जिसका नाम होने वाला है ह्यूमन गॉट द पावर ऑफ गॉड। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक जगह का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे कुछ इविल लोगों को जो कि कुछ बच्चों को मारने वाले होते हैं। हम देखते हैं वो इविल लोग उन बच्चों से कहते हैं जो हमारा मेन टारगेट था वो पहले इस पहाड़ी से कूद के अपनी जान दे दिया है, तो लाओ लियो जल्दी करो और इसे जल्दी से करो। चलो इसे जल्दी से करके हम लोग वापस चलते हैं अपने मिशन को करने के लिए। हम उन बच्चों की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं वो दोनों ये सभी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और हम देखते हैं वो सभी डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पा रहे होते हैं। हम देखते हैं वो भी लोग थोड़ी देर तक इंतजार करते हैं और जब वो बच्चे पहाड़ी से जंप नहीं करते तो उनमें से एक बंदा कहता है तुम सभी इस रेन के साथ सही रहोगे क्योंकि यहाँ तक या हमें कुछ भी क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उन सभी का क्लीन करने से मतलब था खून को साफ करने से। हम उन बच्चों की ओर देखते हैं जो कि उनमें से एक लड़की होती है और वो लड़की एक लड़के से कहती है यंग मास्टर अब हम क्या करेंगे। और हमें इससे पता चलता है कि वो जो लड़का होता है वो शायद से कहीं का प्रिंस होगा। वो लड़का उस लड़की से कहता है देखने से ऐसा लग रहा है कि हमारा फेथ भी हमारे यंग मास्टर की तरह होगा। जैसा कि उन इविल लोगों ने कहा था कि जो उनका मेन टारगेट था वो पहले ही पहाड़ी से कूद के अपनी जान दे दिया है, तो शायद से ये लड़का उसी की बात कर रहा है। हम उन इविल लोगों को देखते हैं जो कि उन दोनों बच्चों से कहते हैं तुम दोनों रेसिस्ट करना बंद करो और जल्दी से इस पहाड़ी से कूद के मर जाओ। जब तक वो इतना कहता है कि तभी कोई बादलों के बीच से गरजती हुई बिजलियों के बीच से कोई कहता है जब तक कि एक गॉड वहां आके तुम्हें बचा नहीं लेते। और ये सुनने के बाद वो जो दोनों बच्चे होते हैं वो ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं ऊपर से एक बहुत ही तेजी से एक बिजली आके गिरती है जिसकी वजह से वो सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर वो जो इविल बंदा होता है वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है क्या ये हो सकता है कि सच में कोई गॉड इन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए आया है। उन बच्चों की ओर देखते हैं जो कि उस लाइटनिंग की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर हम देखते हैं वो जहाँ पे लाइटनिंग गिरी होती है वहाँ पे कोई बंदा होता है जिसकी वजह से वो जो इविल लोग होते हैं वो उस बंदे से कहते हैं हे कौन है वहाँ पे, क्या तुम ट्राई कर रहे हो वहाँ पे फनी होने की। हम वहाँ पे धूल हटने के बाद एक बंदे को देखते हैं जो कि कहता है वाह ये तो कमाल हो गया, मैं असल में सेफ लैंडिंग करने में कामयाब हो गया। हम देखते हैं वो एक बंदा होता है जो कि एक इंसान की तरह ही दिख रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो बंदा चारों ओर देख के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है। फिर वो उन इविल लोगों की ओर देखता है और उन लोगों से कहता है कौन है वहाँ पे। हम उन बच्चों की ओर देखते हैं जो कि उस बंदे को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उस बंदे से कहते हैं यंग मास्टर आप अभी तक मरे नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है। फिर हम उस लड़की की ओर देखते हैं जो कि इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो भागते हुए जाती है और उस बंदे के गले से लग जाती है। वो कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है, चलो अब हम सभी लोग चलते हैं। और उस लड़की की ये बात सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उस लड़की से कहता है हे लड़की आखिर तुम कौन हो। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो बंदा है वो हमारा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। फिर हम उन इविल लोगों की तरफ देखते हैं जो कि उस बंदे को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं तो ये बंदा अभी तक मरा नहीं है, तो क्या ये हो सकता है कि इसने सीक्रेटली ऊपर तक क्लाइम कर लिया हो या फिर कुछ और ये सुनने के बाद उसके पीछे वाला बंदा उसे कहता है हम इस बार इतने ज्यादा केयरलेस नहीं हो सकते, हम इस बार खुद से जाएंगे और अपनी आंखों से देखेंगे इसके मरे हुए बॉडी को। हम देखते हैं जो इविल लोगों का लीडर होता है वो एक इविल स्माइल देते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है तुम कोई भी चीज को ट्राई करने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं इस बार तुम्हें दूसरा चांस नहीं देने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं वो अपने सभी कमांडर से कहता है कमांडर्स जाओ और जाके इस कुत्ते को मार डालो। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी इविल लोग होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए जा रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर डरते हुए उन सभी लोगों से चिल्ला के कहने लगता है हे तुम सभी लोग रुक जाओ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं है जिसकी वजह से तुम सभी लोग मुझे मारो। और हमारे मेन कैरेक्टर की ये सभी बातें सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है यंग मास्टर आखिर आप अभी भी ऐसी फुलिश बातें क्यों कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे टाइम पे। और फिर हम उन इविल लोगों की ओर देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को लेके बहुत ही ज्यादा पास पहुंच गए होते हैं और वो अपने बंदे से कहते हैं इन सभी लोगों की गर्दनें काट दो। और ये देखने के बाद वो जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा जोरों से पकड़ लेता है। हम देखते हैं वो इविल लोग बहुत ही ज्यादा तेजी से लगभग पहुंचने ही वाले होते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों को अभी भी रुकने के लिए कह रहे
होते हैं, लेकिन वो सभी लोग नहीं रुकते। और ये देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने दोनों आंखों को बंद कर लेती है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि अपने हाथों को उठाते हुए उन लोगों की ओर करता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से एक बीम निकलती है जो कि सीधा जाके उन्हीं भी लोगों के बॉस को लगती है, जिसकी वजह से उनका जो बॉस होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और ये देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी लोगों से डरते हुए कहता है तो फिर चलो अब तुम सभी लोग आ भी जाओ। फिर वो जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है यंग मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो जल्दी कीजिए और इन सभी बुरे लोगों को पीट डालिए। फिर हम देखते हैं उनके बॉस को होश आ जाता है और वो औरतें खून की उल्टियां करने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है ये क्या, आखिर ये कौन सी किस्म की पावर है। हम देखते हैं वो फिर कहता है तो देखने से ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपने अल्टीमेट मूव को यूज करना होगा। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने हाथों की ओर देखते हुए कहता है अनबिलीवेबल। फिर हम उसी बिल गाय को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को लेता है और फिर हम देखते हैं वो सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर के आगे झुक के माफी मांगने लगते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं प्लीज हमारी जान को बख्श दीजिए। और ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उन लोगों की ओर देखते हुए कहता है ये क्या, इन लोगों ने तो अपने एटीट्यूड को बहुत ही ज्यादा तेजी से चेंज कर लिया है। फिर हम देखते हैं वो भी लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर हम देखते हैं वो सभी के सभी वहां से भागते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं हम लोग अपना बदला किसी और दिन ले लेंगे। और ये देखने के बाद वहाँ पे किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों को रोकते हुए कहता है रुको रुको मुझे तुम लोगों को एक्सप्लेन करने दो। फिर हम देखते हैं वो जो बच्चे होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कूद कूद के कहने लगते हैं यंग मास्टर मुझे पता था कि आप इतने आसानी से नहीं मरेंगे, यंग मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा कूल है। और ये सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी होता है। वो उन बच्चों से कहता है मैं तुम्हारा सच में यंग मास्टर नहीं हूँ, वो बुरे लोग पहले ही जा चुके हैं, तो तुम दोनों ऐसा एक्ट करना बंद करो, तुम दोनों मेरी बात सुनो, तुम दोनों को कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारा यंग मास्टर नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद वो जो लड़का होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है यंग मास्टर लीमो आप ऐसे टाइम पे मजाक करना बंद कीजिए। और ये सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है हे आखिर तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। हाँ तुमने सही कहा मेरा नाम लीमो हो, लेकिन मैं सच में तुम्हारा यंग मास्टर नहीं हूँ। तो अब हम सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर को लीमो कह के बुलाएंगे। हम देखते हैं अगले सीन में वो बच्चे लोग हमारे मेन कैरेक्टर लीमो को कहीं पे लेके जाने लगते हैं और वो कहते हैं चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर लीमो से कहती है हम लोग अपने ट्रूप्स को भेजेंगे ताकि वो सभी लोग ब्लड मून क्लैन वाले फूल्स को खत्म कर सके। और ये सभी चीजें देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर लीमो होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और वो अपने मन में कहता है तुम ओल्ड मैन बुढ़े कहीं के, आखिर तुमने मुझे कैसी दुनिया में भेज दिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सीढ़ियों पे चलते हुए कहीं पे आ रहा होता है। हम देखते हैं वो एक बर्निंग लैम्प टेम्पल नाम की जगह होती है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर लीमो जाते हुए कहता है हे ओल्ड मैन मैं वापस आ गया। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर लीमो किसी से हंसते हुए कहता है मैं अभी भी एक फ्रेश पिग के लीवर को लेके आ रहा हूँ, तो क्या आज हम लोग रात को वाटरमेलन और पिग लीवर नूडल सूप खा सकते हैं। हम आगे की ओर देखते हैं तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन बैठा हुआ होता है जो कि ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर लीमो से कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर लीमो से कहता है आज मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। और ये सुनने के बाद लीमो फिर हैरान होते हुए कहता है क्या कहा कुछ इम्पोर्टेंट है। और ये सुनने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर लीमो से कहता है नीचे मेडिटेशन रूम में बैठ जाओ और ध्यान से सुनो, मुझे बीच में टोकना मत। और ये सुनने के बाद फिर लीमो अपने मन में कहता है आज तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है जब जब ये ओल्ड मैन सीरियस हुआ है। फिर लीमो अपनी कहानी को सुनाते हुए कहता है जब मैं 10 साल का था तब इस बुड्ढे ने मुझे पिग से भरे हुए हाउस में छोड़ दिया उन सभी पिग्स को मारने के लिए और मुझसे कहा कि ये सभी मेरे किलिंग इंटेंट को जगाने के लिए है। यहाँ तक कि जब मैंने मिडिल स्कूल कंप्लीट कर लिया तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया सिटी के टॉप हाई स्कूल में। यहाँ तक कि जब प्रिंसिपल मुझे लेने के लिए आए तो उन्होंने प्रिंसिपल को मार के भगा दिया। फिर उन्होंने मुझे कई सारी किस्म की ट्रू मार्शल आर्ट और इनेट आर्ट सिखाया और उसने मुझसे यहाँ तक कहा कि जो ट्रू मार्शल आर्ट फिश टेक्निक है वो एक इमोर्टल टेक्निक है जिसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी माउंटेन को आसानी से तोड़ सकती है, यहाँ तक कि जो अर्थ है उसको भी स्प्लिट कर सकती है अगर मैंने इससे मास्टर कर लिया तो। और जो इनेट आर्ट्स है वो है
मेरी बॉडी के लिए, ताकि जो मेरी बॉडी है वो इनेट रिलेम पे जा सके बिना किसी रुकावट के। लेकिन कई सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मैं जैसा था वैसा ही रह गया। यहाँ तक कि छोटी सी भी चीज चेंज नहीं हुई। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा समय अभी तक आया नहीं है। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान था उनके इतने ज्यादा अनइंटेलिजेंट एक्सक्यूज को सुनने के बाद। लेकिन फॉर्चुनेटली वो सभी ट्रेनिंग मेरी बॉडी को थोड़ा बहुत हेल्प तो किया ही है। और फिर हम देखते हैं लिमो उस ओल्ड मैन से कहता है तो ठीक है, अब मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, तो आप बोलिए कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप मुझे बताना चाहते हैं। फिर वो ओल्ड मैन बताते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें आसानी से बताऊँ तो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो पोलर स्टार है उस पे एक विलेंस का ग्रुप है जो कि सीक्रेटली एक वेपन को तैयार कर रहे हैं। और वो लोग लगभग 20 साल के बाद आएंगे और पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही है और मेरा एज भी हो गया है, तो इसीलिए अब मैं ये सब चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अब जो दुनिया को बचाने वाली टास्क है अब वो तुम्हारे हाथों में है। और इस ओल्ड मैन की ये सभी बातें सुनने के बाद जो लिमो होता है वो तो कुछ भी कह नहीं पाता। वो थोड़ी देर तक शांति रहता है और फिर वो ओल्ड मैन से कहता है, हे ओल्ड मैन, मुझे लगता है कि ये जो अर्थ का डिस्ट्रक्शन है ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा मामला है, हम इसे अभी के लिए नजरअंदाज कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, क्या आप अभी बीमार फील कर रहे हैं? क्या मैं आपको फीवर शॉट के लिए हॉस्पिटल भेज दूं? और ये सुनने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो गुस्सा हो जाता है और अपने शूज को निकालते हुए लिमो के फेस पे बहुत ही ज्यादा जोरों से फेंकता है, जिसकी वजह से लिमो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। और फिर ओल्ड मैन लिमो से कहता है, तुम बेवकूफ बच्चे कहीं क्या मैंने तुम्हें कहा बीच में बोलने के लिए? जो फॉर्मेशन है वो पहले ही एक्टिव हो चुकी है, तो इसीलिए अपनी तुम बकवास भरी बातें करना बंद करो। क्या तुम सोचते हो कि अगर मैं बीमार होऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? और ये सुनने के बाद फिर लिमो उस ओल्ड मैन से कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अब आप कंटिन्यू कीजिए, अब मैं बीच में नहीं बोलूंगा। फिर ओल्ड मैन कहता है, जो पोलर स्टार है उसके मार्शल आर्ट फोर्सेस बहुत ही ज्यादा इनफेमस है ब्लैक हार्टेड के लिए, तो वो लोग जरूर से अर्थ के डिस्ट्रक्शन का कारण बनेंगे। उन सभी को लगभग 20 साल लग जाएंगे एक बहुत ही बड़ा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाने के लिए। तो मैं तुम्हें एक लोअर लेवल के मार्शल आर्ट वर्ल्ड में भेजूंगा ट्रेनिंग करने के लिए। तुम्हें लगभग 20 सालों में ट्रू मार्शल फिस्ट टेक्निक और इनेट आर्ट्स को मास्टर करना होगा। जो प्लेनेटरी बैरियर है उसको ब्रेक कर देना और कोई रास्ता खोजना अर्थ को इस क्राइसिस से बचाने के लिए। और ये सुनने के बाद फिर लिमो कहता है, हाँ ये तो दुनिया के भलाई के लिए है, जैसा कि आप और इस बर्निंग लैम्प टेम्पल के सभी लोग चाहते हैं। तो मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा प्रैक्टिस करने के लिए जो आपने मुझे 2 डिवाइन आर्ट्स दिए हैं। फिर वो ओल्ड मैन लिमो से कहता है, लिटिल ब्रैड, तुम मुझे बताओ, क्या तुम जानते हो कि एक प्यूगिलिस्टिक वर्ल्ड में सर्वाइविंग के लिए जो की है वो क्या है? और ये सुनने के बाद फिर लिमो बहुत ही ज्यादा जोश के साथ कहता है, बेशक फॉग के लिए डिटर्मिनेशन और हेवंस के साथ कम्पीट करना। और हाँ, अगर मैं प्यूगिलिस्टिक वर्ल्ड में एक बार के लिए जीने जाऊंगा तो मेरे लिए सबसे ऊपर लॉयल्टी रहेगी और एक दूसरे के फ्रेंडशिप के लिए मैं किसी भी हद के लाइन को तोड़ दूंगा, किसी भी इविल फेस वाले से झिझकना नहीं, और यहाँ तक कि खुद के लाइफ को सेक्रीफाइस कर देना जस्टिस के लिए जब जरूरत हो। लिमो की ये सभी बातें सुनने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो फिर से भड़क जाता है और अपने शूज को निकाल के लिमो के फेस पे जोरों से मारता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, पागल कहेंगे, तुम अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दोगे वो भी जस्टिस के लिए, और यहाँ तक कि तुम एक फ्रेंडशिप के लिए इतने हद तक पार कर दोगे? क्या तुम्हारे ब्रेन पे चोट लगा है? जो प्यूगिलिस्टिक वर्ल्ड की सर्वाइविंग की है वो ये है कि जब तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो तो वहां से डर के भाग जाना, और अगर तुम उससे बच के भाग नहीं सकते तो उसके आगे अपने आप को हार मान लेना, और अगर इससे भी काम न बने तो उसे अपने डैडी कह के बुला देना। ओल्ड मैन की ये सभी बातें सुनने के बाद जो लिमो होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और धीरे से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी ज्यादा एम्बैरेसिंग चीज इतने ज्यादा जोरों से कहने की? लिमो ओल्ड मैन की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, जो ओल्ड मैन है उसकी इलनेस तो बहुत ही ज्यादा वर्स होते जा रही है। इन्होंने तो पहले ही इतनी ज्यादा नॉनसेंस भरी बातें करना स्टार्ट भी कर दिया है, वो भी एक स्ट्रेट फेस के साथ। क्या मुझे कुछ करना चाहिए? फिर हम देखते हैं ओल्ड मैन लिमो से कहता है, बस हो गया, मुझे इतना ही कहना था, तो आओ अब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पे भेज देता हूँ। लिमो की ओर देखते हैं जो कि कोई अलग ही दुनिया में खोया हुआ होता है और वो अपने मन में कहता है, क्या मुझे ओल्ड मैन को हॉस्पिटल भेज देना चाहिए? और फिर हम देखते हैं लिमो भागते हुए ओल्ड मैन के पास जाने लगता है और ओल्ड मैन से कहता है, हे ओल्ड मैन, और हम देखते हैं लिमो जैसे ही ओल्ड मैन को पकड़ने वाला होता है ओल्ड मैन वहाँ से गायब होकर लिमो के पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से लिमो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं वो ओल्ड मैन लिमो को एक इविल सा स्माइल देता है। हम देखते हैं लिमो के आगे एक बहुत
बड़ा सा हॉल होता है जिसके अंदर वो ओल्ड मैन लात से मारते हुए लीमो को फेंक देता है और उससे कहता है जाओ अब तुम नीचे जाओ। हम देखते हैं लीमो उस हॉल के अंदर गिरने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या आप पागल हो चुके हैं, आखिर आपने इतना ज्यादा बड़ा सा गड्ढा कब खोदा। और हम देखते हैं लीमो उस हॉल के अंदर पूरी तरह से गिर जाता है और गायब हो जाता है। हम फिर उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि कहता है मैंने 10 साल लगा के इस पोलारिस कनेक्शन फॉर्मेशन को बनाया है और इसे एक्टिव करने के लिए मेरी आधी स्पिरिचुअल ब्लड चली गई, तो इसीलिए लिटिल ब्रैड अब तुम अपना ध्यान रखना। तो जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये न्यू सीरीज पसंद आएगी तो कमेंट करके जरूर से बताना कि आप सभी लोगों को ये न्यू सीरीज कैसी लगी है। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या लीमो इस दुनिया को बचाने के लिए प्रैक्टिस करके स्ट्रांग बनेगा। जानने के लिए देखते रहिए ह्यूमन गॉट अ पावर ऑफ गॉड। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।